आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैट्रिक 2025 में पूछे गए सोशल स्टडीज़ का सेकेंड शिफ्ट का ये सोशल स्टडीज़ का सवाल है और इसमें हम लोग तीसरे पार्ट में आ गए हैं। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 31 नंबर में सवाल ये है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में छोड़ी। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इस हत्याकांड में हुआ क्या कि जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को उपाधि लौटा दिया। ठीक है, और सबसे पहली बात, और इसमें यह है कि जो इस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार अमृतसर मनाया जा रहा था, जिसमें से लोग जमा हुए थे। और उससे पहले यह था कि अमृतसर में क्या है, मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल चलते हैं। 32 नंबर सवाल है, मास्टर दा उपनाम किसका था। मास्टर दा उपनाम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता जिसका नाम था सूर्य सेन, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। एक अच्छे शिक्षक थे जिसने पढ़ाते हुए बच्चों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और धीरे धीरे वे क्रांतिकारी होते गए और अंग्रेज़ के खिलाफ होते गए। ठीक है, सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है। और ये चटगांव शस्त्रागार यानी कि ये एक घटना हुआ था, चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 में। ये इसके सबसे प्रमुख नेता थे और ये इसके सबसे प्रमुख रणनीतिकार थे, और ये एक शिक्षक थे जो गणित पढ़ाते थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल ये है कि इल्बर्ट बिल कब पास हुआ। इल्बर्ट बिल 1884 में पास हुआ। इसके पीछे की व्याख्या हम देखते हैं। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में प्रस्तावित होता है और ये संशोधन होकर 1884 में पास होता है। और इसमें क्या था कि ये यह बिल जो था यूरोपीय नागरिकों पर भारतीय मजिस्ट्रेट के अधिकार से जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के लोगों का जो फैसला भारतीय मजिस्ट्रेट कर सकता था। इसको लेकर जो था यूरोप यानी इंग्लैंड में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजी कंपनी सरकार के खिलाफ विरोध हुआ और इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 34। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग जानते हैं, 1905 में ये बंगाल विभाजन जो हुआ था। साथ साथ इसको ये देखते हैं कि ये जो था 1899 से 1905 तक ये क्या रहा, मतलब कि वायसराय बना रहा है। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या है, ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि किन देशों के बीच में हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। यानी कि इसके पीछे का बात यह है कि 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें से ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि के तहत रूस जो था और रूस और जर्मनी के बीच जो हुआ था, इसमें से रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ठीक है, ये संधि कब हुआ था, 1918 में। वेरी गुड, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है, 36 नंबर सवाल ये है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। ये रूस के एक नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। ठीक है, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर सवाल ये है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता था। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये 13 दिन आगे चलता था, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। ठीक है, अब यो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो उपयोग अभी के टाइम में भी अधिकांश देशों में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि काबूर ने 1853-54 में किस देश की ओर से युद्ध में भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
काउंट काबूर जो इटली के एकीकृत करने में एक अहम नेता था, इसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए 39 सवाल क्या है, दुनिया का पहला समाजवादी शासन किस देश ने स्थापित किया? तो यूएसएसआर यानी रूस ने किया था। ये दुनिया का पहला सोशलिस्ट कंट्री बना था। इसके नेता जो थे लेनिन थे, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव थे, बहुत सारे नेता यहाँ पे गुजरे हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल क्या है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थन किसने किया? वे अच्छा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ये 1820 से 29 के बीच में हुआ था। इसमें से जो था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का समर्थन मिस्र ने किया था। मिस्र ने तुर्की के साथ दिया था, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस और रूस ने त्रिगुट होकर के ये यूनान का साथ दिया था। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, भुज किस राज्य में है? भुज जो है गुजरात राज्य में स्थित है, एक जगह है, और ये कच्छ जिला के अंतर्गत आता है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि 2001 में यहाँ पर भारी भूकंप आया था और बहुत क्षति भी हुआ था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? देखिए ये क्या है, वोल्केनो है। यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है, इसमें के साथ जो होता है मैग्मा के साथ, इसके नीचे जो रहता है लावा, उसके बाद मैग्मा, लावा निकलता है। नीचे जो रहता है उसको मैग्मा कहते हैं, उसके बाद जब बाहर निकलता है उसको लावा कहते हैं। जलवाष्प गैस भी निकलता है इसके साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किससे बांग का देश कहा जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 1971 में बना एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। इसी को बांग का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ मछलियाँ ज़्यादा फेमस है, मछली भात, इस वजह से बांग का मतलब ही होता है मछली, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बांग का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। अब पीसी महालनोबिस के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसको योजना आयोग के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सबसे पहले, और इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। ठीक है, चलिए अगला सवाल 48 नंबर सवाल में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? हाँ, RRB रूरल बैंक जो होता है क्षेत्रीय बैंक, ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है इसको पहला ग्रामीण बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 49 सवाल देखते हैं। 49 सवाल था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस आर्थिक सुधार में प्रमुख है? तो ये वैश्वीकरण में। अब वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है एक कंपनी दूसरे जगह जाकर के दूसरे देश में क्या करना, व्यापार करना, और दूसरे सरकार द्वारा उसको छूट दिया जाना। ठीक है, और इस वीडियो आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की अवधि क्या होती है? ये दीर्घकालीन होती है। पूंजी बाजार से मिलने वाला ऋण 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए होता है। तो अगर मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।